ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने आके अर्ज़ की थी, हुजूर बड़ी हो गई लोगों से शफकत, दरगुजर बड़ा हो गया। अब जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा ना, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने। अब जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा हम भी उसकी राह में बिछाएंगे। अगर हम घर से नहीं निकल सकते तो निकलने उसे भी नहीं देंगे। हुजूर आप देख लेंगे। तो आके दिलाते हैं बड़े लोग, जोश दिलाते हैं, बड़े लोग होते हैं जो जज्बात को उभारते हैं। इसने भी आके कहा, हुजूर दरवेशी से गुजारा नहीं होता, दो हाथ करने पड़ते हैं। तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए, फरमाने लगे आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए, बाकी आधे में तूने बिछा दिए, तो सड़क तो सारी कांटों से भर जाएगी। तो राहगीरों की क्या गलती है? तेरी और उसकी लड़ाई में तो वैसे ही कुछ राहगीरों के पैर जख्मी हो जाएंगे। तो राहगीरों की आप यकीन करें, हमारी जाती लड़ाइयों में कई दफा बड़े सारे लोगों का नुकसान होता है। आपको पता है मियां बीवी लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? बच्चों का, सबसे ज्यादा। मैं एक दिन बैठा था, सफर से आया था तो खाना खा रहा था, तो एक बच्चा रोता हुआ घर आया। मैंने समझा किसी उस्ताद ने डांटा है। जब उससे बात की तो कहने लगा, पीर साहब घर फोन किया सी, अम्मी अबू फिर पे लड़ते ने। जो लड़ते ने तो असी चार पहिया थले छुपने, हाथ पैर कांपते हैं, दुआ करियो घर कुछ हो ना जाए। सख्त तरीन तलखी। कहते हैं मेरी बहनें, मेरे हम सारे अब्बू के आगे हाथ बांधते, अम्मी के आगे, अम्मी तू चुप कर। कौन तकलीफ दे रहा है ये हमारे बच्चों को? बाहर से कोई ना, नाराज होना मुझसे, पर मैं सही कह रहा हूं। तेरी तलखियां सबसे ज्यादा तेरी औलाद को तकलीफ देती हैं। तेरा घर के अंदर नाराज होना, तेरे घर के अंदर। और बहुत सारे लोग हैं बाहर बड़े बाइखलाक है, सारा जमाना कहता है चौधरी दी गाली बड़ी, ये तो बंदा ही बड़ा कमाल है, ये तो पढ़ा लिखा ही बड़ा है, सियाना ही बड़ा है, चौधरी बड़ा है। ओ भाई ये शफकत घर क्यों नहीं लेके जाता तू साथ? ज्यादा जरूरत तो तेरे अपनों को है इसकी। मिजाज में मोहब्बत हो, लबो लहजे में हुस्न हो। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, करीम महबूब जब तक घर में रहते थे घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे। करें ना दो चार काम, पीर साहब भी, हजरत साहब भी, अल्लामा साहब भी, घर जाके कोई हरज है? अपना घर है ना, कोई हरज वाली बात नहीं। ये भी हुजूर की सुन्नत है। मेरे अजीज लहजे से तलखी दूर करें, मिजाज मोहब्बत वाला। और ये जो औलिया और सूफिया से मोहब्बत करते हैं ना, इसमें एक बात अच्छी तरह समझ लें, हम खाली वली से मोहब्बत नहीं करते, वलीउल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हम औलिया अल्लाह के कायल हैं, औलिया जो अल्लाह के दोस्त हो, पैसों का दोस्त ना हो। हाँ हाँ, गाड़ियों पजारों कोठियों कारों का यार ना हो। औलिया पहले वो औलिया अल्लाह बने पक्के, उसके बाद फिर हम जो उनसे मोहब्बत करेंगे वो खालिस रब की रिजा के लिए करेंगे। मैं आपको बहुत सारे बुजुर्गों की किताबों का निचोड़ अर्ज करता हूं। जो चीजें हमने तय कर ली है ना कि असल यही है, वो असल नहीं है। अल्लाह वाले के पास जाएंगे, दुआ कराएंगे, काम चल जाएगा। ये अल्लाह वाला ये काम करेगा, बड़ी अच्छी बात है, दुआ से बरकत भी होती है, इनकार नहीं, पर असल उनका ये काम ही नहीं। औलाद के लिए तवीज लेना, ये तो असल उनकी ड्यूटी नहीं। आपने जनाब उनसे कहा मैं मुकदमे में उलझ गया हूं तो मुझे जनाब इतना कोई आप वजीफा दे दें ताकि मैं, ये तो उनका काम ही नहीं। दरअसल करेंगे वो, देना चाहिए, इसके भी इनकार नहीं, लेकिन असल उनका काम क्या है? अगर कोई बे औलाद कमजोर ज़ईफ मजबूर बंदा आया है तो रब का वली वो होता है जो उस बंदे का सिर्फ इज़्तिराब खत्म करे, उसकी बेचैनी खत्म करके उसे रब की रजा पे राजी रहने का जज्बा अता करे। अल्लाह का बंदा ये करेगा कि उस बंदे से कहेगा कि वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। वो उसे कहेगा कि अगर अल्लाह ताला की मर्जी तेरे हक में राजी रहन प्यारे, इस पर लाएगा। अल्लाह का बंदा जो होता है वो इत्मीनान कल्बी शऊर देता है।
वो मार्फत इलाही का ऐसा रंग देता है कि तवक्कुल पैदा होता है, सबर, तस्लीम और रजा का जज्बा, ये चीजें तबीयतों में पैदा करता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी है, रब के बंदों से प्यार करना, लेकिन पहले शर्त है कि प्यार उस शख्स से करेंगे जो खालिस रजा इलाही का काम कर रहा। और अगर हम मतलब वो ठीक है, हम भी तवीज़ देने गए थे तो फिर जिसके पास गए थे उसको भी पता था कि इस तवीज़ दे किन्ने पैसे लई देने। जिस तरह का हमारा ज़ौक़ था, सामने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था मुखलिस बंदे नहीं मिलते, तो फरमाया चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो लोगों को 4 बंदे मुखलिस मिल जाएं, तू ही मुखलिस हो जा, तेरे 2-4 दोस्त ही हो जाएं। तो खालिस मोहब्बत का मिजाज पैदा करें। यानी ये भी आप कलाम सुन रहे थे बुजुर्गों के, सूफिया के, औलिया अल्लाह के कलाम सुने, बात सुने और अपने जहन को मुस्बत रखेंगे तो मोहब्बत होगी। मनफी जहन वाला बंदा मोहब्बत कर सकता? वो तो अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत मखलूक से हर वक्त ऐ भी टटोलता रहता है, अपना जहन मनफी है ना। यानी सारी जिंदगी सामने वाले का चेहरा साफ करने पे गुजार दी, अपनी ऐनक का शीशा नहीं साफ किया। ये नहीं गौर किया कि मैंने ही मनफी पट्टी बांध, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बादज़्ज़न्नि इस्म। ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है। अच्छा सोचेंगे सेहतमंद रहेंगे, तबीयत अच्छी रहेगी, अल्लाह की मखलूक के अंदर खूबसूरतियां नजर आए। मेरे अजीज, लहजा प्यार वाला, मोहब्बत वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक शख्स अपने घर से चला था दूसरी बस्ती में अपने भाई से मिलने के लिए। हम भी जाते हैं आजकल मिलने के लिए, बहुत सारी दावतें होती हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मोहब्बत का पस मंजर समझें, करीम फरमाते हैं वो अपने घर से निकला था, दूसरी बस्ती में जाएगा और अपने एक मोमिन भाई से मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा इंसानी सूरत में। फरिश्ते ने जाकर सवाल किया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भाई से मिलने जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने कहा क्या कोई लेन देन करना है? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? कोई जाती मामला है? अच्छी तरह समझना है, यहां रुकना है। ये बुखारी मुस्लिम है, मिशकात में भी मौजूद। किस मकसद के लिए मिलने जाए? किस मकसद? जलसा हो रहा है, महफिल हो रही, मकासद होने चाहिए ना। और अगर मेरा भी आने का मकसद नोट हो और जो बुला रहे हैं उनके मकासद में भी खोट हो कि कुछ सिलसिला चले, बड़ी दीनदारी करके उसके अंदर से दुनियादारी बरामद हो रही हो, तो फिर बड़े सारे सफर और बड़े सारे आने जाने और बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े अलकाबात, ये धरे के धरे, कोई नतीजा खेज नहीं। क्यों? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, वो तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह यहां लिखते हैं, फरमाते हैं सच बताना कि अगर किसी बादशाह को पता चल जाए कि जिस बंदे को मैं अपना बड़ा फर्मा बरदार पहरेदार समझकर इनाम देता हूं, इकराम देता हूं, माथा चूमता हूं कि वो सारी रात मेरी ड्यूटी करता है, अगर उसे पता चल जाए कि तो ये रात का पहरा मेरे लिए नहीं करता, ये तो किसी और मकसद के लिए रात जागता है, कुछ साजिशों में शरीक है, इसके तो दिल के अंदर में ख्वाहिशात और है, तो बताओ बादशाह उसका क्या हाल करेगा। फरमाते हैं कैसे लोग हो, मेहनत भी करते हो, जद्दोजहद भी करते हो, मुशक्कत भी करते हो और दिल में दुनिया पाल लेते हो। हजरत सुल्तान बाहू शिकवा करने लगे, किसी ने कहा था बड़े लोग आते हैं बैत होने के लिए, तड़प उठे, कहने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिले, इतने जो मिले तालब जरदा हो, ये तो पैसों की दुआ कराने आए, रब दा तालब कोई नहीं मिले। तो हुजूर ये काम हल कैसे होता है? फरमाया सी ते कीती ये जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया मरन तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया, छोड़ दी हैं बड़ी सारी चीजें, नतीजा तब मिला है, मतलब तब मिला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, उस शख्स ने उससे पहले पूछा कि तू सफर जो कर रहा है, तू सवेरे निकला जो है, मुशक्कत भी बर्दाश्त की है, तो बता जा किस लिए रहा है। पहले अपने हमारे साहब
किबला मिंबर की तरफ जा रहे थे जुम्मा पढ़ाने के लिए, तो कुछ देर के लिए रुक गए, चंद मिनट ठहरे, फिर मिंबर पे तशरीफ ले गए, खुतबा दिया। बाद में किसी ने सवाल किया, हुजूर तबीयत ठीक है? बंदा जाते जाते रुक जाए, महसूस होता है कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ और बुढ़ापा अगर हो ज़ाहिरी तौर पर, तो वैसे ही बाज़ लोगों का सवाल होता है कि तबीयत तो ठीक है। तो फरमाने लगे खुतबा देने जा रहा था तो रश बड़ा था लोगों का जुम्मे में, अचानक मैंने लोगों को उठते नारे लगाते देखा, तो फिर मैं रुक गया और अपने आप से बात करने लगा। ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। कहते मैंने अपने आप से पूछा, अपने आप को कटहरे में खड़ा करके कि बता, इन नारों शारों की वजह से जा रहा है कि अल्लाह रसूल के लिए जा रहा है? वो जो तू गुफ्तगू करेगा तेरा शौक वाह वाह का है, तेरा ख्याल, पहले ठहर, रुक, ठहर। तो फरमाते कुछ देर अपनी नीयत को समझाया, ठीक किया, गौर किया, और जब मैं समझा कि हाँ अब इसकी तलब किसी दाद की नहीं है, तो फिर मैं मिंबर पे बैठा ताकि मैं वो बात करूं जिस बात में मेरा अल्लाह राजी हो। हम ना खालिस नहीं ना जब तक होते मोहब्बत में, मोहब्बत को फरोग नहीं। मुझे बताओ ना, झूठी तारीफें होती हैं शादी से पहले बेटी की, तो आपका क्या ख्याल है, बेटे वाले सारी सच्ची तारीफें करेंगे आपके सामने? वो जिसको वली बना के बच्चे को पेश करते ना जी, मुंडे च ते ऐब वाली कोई नहीं, बाद में जब उस बच्चे की बात पूछती, शिकायत की जाती है, तो कहते हैं मैं भी बड़ा समझाना, मेरी भी नहीं सुनता। भाई आप तो शादी से पहले तारीफों के पोल पर झूठ बोल रहे थे, तबाही कर दी आपने। सारी जिंदगी के लिए एक बच्ची को आपने आग में झोंक डाला, उसकी बद इखलाकी के हवाले कर दिया, सोचा ही नहीं, ध्यानदार ही नहीं रहते हम। करीम फरमाते उस फरिश्ते ने पूछा क्यों जा रहे हो? तो इसने कहा यार ना कोई लेन देन है, ना कोई मेरा उससे जाती दुनिया का कोई मामला है, मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि मैं अल्लाह की रिजा के लिए उससे मोहब्बत करता हूं, खालिस अल्लाह की रिजा के लिए। ये बुखारी मुस्लिम है, और बुखारी मुस्लिम में पूरा बाब है, मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रिजा के लिए, बुग़्ज़ रखना है तो निरी मोहब्बत नहीं, बुग़्ज़ का भी बाब है। हाँ हाँ, बुग़्ज़ का भी बाब, इसका बिल्कुल मुखालिफ मफहूम भी है, बुग़्ज़ का भी बाब है। हमारा बुग़्ज़ है इसराइल से, हमारा बुग़्ज़ है इसलिए कि वो मोमिनों पे जुल्म करता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी अदावत जरूरी होती है, याद रखें। जब तक ये पहलू पूरा मजबूत नहीं होगा उतनी देर तक मोहब्बत वाला पहलू भी मजबूत, यहाँ रुहमाउ बैनहुम है, वहां शिद्दाउ अलल कुफार भी है। दोनों पहलू, किसी अफरातो तफरीद का शिकार नहीं हो। किस लिए जा रहे हो? उसने कहा मैं खालिस अल्लाह की रिजा के लिए प्यार करता हूं, मेरा कोई जाती मकसद नहीं। वो रब का बंदा है।